नहीं आई कि तुम पहले तो प्राणियों को मैत्री भाव से मिला देते हो और जब उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तब उन्हें अलग कर देते हो। भगवान श्री कृष्ण को वो लोग कोसने लगे कि हे नारायण, आप हम सभी का पग पग पर आप मनोरंजन करते थे, चाहे भले तो चाहे हमारे गगरिए फोड़ दे, हमें कोनो दिक्कत नहीं रहत रहा है, कम से कम हमें हंसावत तो रहला है। और अगर कोनो भी हमारे ऊपर आपत्ति काल चाहे विपत्ति काल आवत रहा है तो आप हमार देख रेख कर रहा प्रभु। और आज मेरा यहाँ पर कौन देख रेख करेगा कन्हैया? जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम ब्रजवासियों की क्या दशा होगी? उजरा खुद से पूछिए नारायण। तो कहने लगे कि तब उन्हें अलग कर देते हो, यह तुम्हारा बच्चों जैसा खिलवाड़ प्रायोजन शून्य है। शून्य का मतलब होता है कि जो एकदम शून्य, शून्य का मतलब होता है जीरो, अर्थात उसके बाद तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारी और आपके प्रति स्नेह का भाव रह ही नहीं जाएगा। ना आप मुझे देखेंगे और ना आप मुझसे स्नेह प्यार करेंगे। तो कहते हैं कि मथुरा को मत जा कन्हैया, तेरी रवेगी यशोदा मैया। मथुरा को माती जा कन्हैया, तेरी रोवेगी यशोदा मैया। मथुरा को माती जा कन्हैया, तेरी रोवेगी यशोदा मैया। मथुरा को मात जा कन्हैया। कहती है कम से कम अगर हमारे बारे में नहीं तो तनिक अपनी माता के बारे में तो आप सोचो कि जिस माँ ने तुमको अपने कलेजे के टुकड़े की समान पाला है, अपनी हर एक कवर काट के कपट के अपनी लल्ला का ध्यान रखती थी। कम से कम तनिक आप उनके बारे में सोचो कि आपकी माता कैसे रहेंगी। और कहते क्या है इसी गाने के माध्यम से कि कौन खाएगा चोर चोर माखन, कौन खाएगा चोर चोर माखन, कौन नाचेगा नंद जो की आंगन में, कौन नाचेगा नंद जो की आंगन में, कौन लावे गो घेरी घेरी गैया, कौन लावे गो घेरी घेरी गैया। मथुरा को माती जा कन्हैया, तेरी रोवेगी यशोदा मैया। मथुरा को मात जा कन्हैया। कहती हैं कि हे कान्हा, कौन खाएगा अब चोरी करके मेरे माखनों को? अब कौन नाचेगा नंद बाबा के आंगन में जिन्हें देख करके हम सभी का नयन तृप्त होता था? और कौन लाएगा उन माता यशोदा की गैयों को जिन्हें आप चराने जाते थे प्रभु, और संध्या बेला के समय आप उनको लेकर के आते थे? इतना जिम्मेदारी कौन संभालेगा? कम से कम तनिक आप इस पर तो गौर करो। और कहते क्या है कि तेरे बिन मैया कैसे जिएगी, श्याम बिना राधा कैसे रहेगी, तेरी रोवेगी ग्वाला भैया, तेरी रोवेगी ग्वाला
कन्हैया मथुरा को मत जा कन्हैया मथुरा को मत जा कन्हैया। कहते हैं कि तेरे बिना मैया कैसे जिएगी और श्याम बिन राधा कैसे रहेगी। तेरे बिन ब्रिज में कोई ना सहारा, एक तू ही था सबका सहारा। तेरे बिन ब्रिज में कोई ना सहारा, एक तू ही था सबका सहारा। अब कोई ना बात पूछैया, हम छोड़ के ना जाऊं कन्हैया। श्याम जाते हुए पीर बन के, प्राण प्यार थे मोहन सभी के। अब कोई ना धीर है धरैया, अब छोड़ के ना जाओ कन्हैया। इसी प्रकार से गोकुल की सभी नर नारी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कन्हैया कम से कम मेरी बारी में नहीं, तनिक अपनी माता की बारी में सोचो कि जब तुम चले जाओगे तो इस गोकुल का, इस ब्रज का क्या हाल होगा। और गोपियां कहने लगी हे क्रूर जी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे कन्हैया को, जो मेरे प्राणों को आज, जो मेरी अंतर आत्मा को मेरे शरीर से तुम अलग कर रहे हो। कह रहे कि हे क्रूर जी, जिस प्रकार से इस शरीर में बसा हुआ आत्मा को और प्राण को, शरीर को अगर अलग से कर दिया जाए तो शरीर किसी का काम का नहीं रह जाता। उसी प्रकार से हे क्रूर जी, मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा हुआ है कि आज मेरी प्राण समान मेरी कन्हैया को आज आप मुझसे अलग कर रहे हो। और कहती क्या है कि जो हमारी प्राणनाथ को ले जा रहे हो हे क्रूर जी, तुम्हारा स्वभाव नाम के विपरीत है। अर्थात कहत बाटे कि जैसन नाम वैसन काम, जैसन देश वैसन भेष। कहल नहीं बे कि बाबू जैसे नाम वैसे गुड़ोग, जैसे ना होगा वैसे गुड़ोग, तो हर गलती ना है तो हर नौगा गलती होगी। वो ब्रज की नारी कहने लगी कि जिस प्रकार से आपका अक्रूर नाम है उसी प्रकार से आप क्रूर होंगे। कह रही हैं कि तुम्हारा स्वभाव नाम की विपरीत है, मतलब उल्टा। विपरीत मतलब उल्टा। अक्रूर नाम है लेकिन अक्रूर जैसे आप हैं नहीं, आप उसके उल्टे स्वभाव के हैं। और फिर कहती क्या है, सुंदर अति सुमेय मुख पर स्वभाव से क्रूर, सुंदर विनर मूर्ख है तेरो नाम धर्म क्रूर है। सुंदर विनर मूर्ख है तेरो नाम धर्म क्रूर है। अरे सखियों, गोपियां कहती हैं अरे सखियों, नंदारी गोपों की भी बुद्धि इस समय बिगड़ गई है, जो हमारी प्राण प्यारी को दुष्ट कंस के पास ले जा रहे हैं। हरि बहनों, श्याम सुंदर को भी तो देखो, हाय प्राण प्रिय को हृदय, हाय प्राण प्रिय को हृदय, कैसो भायो कठोर, हर हाय मुख मुखरित उत
नहीं चितवती तयोरी। कहती हैं कि एवं गुफाणा विरहादुरा वृंसं विजयी स्त्रियः कृष्ण विशक्तिमानिशः वृसुञ्जन् लज्जारुद्रैष्म सुस्वरः गोविंद दामोदर पाधुवाधवेति। और कहते हैं कि हे राजन, इस तरह कहती हुई वे विरहिणी ब्रजांगनाएं लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गोविंद माधव दामोदर कह के कृष्ण के मन में मन लगाकर रोने लगी, भोले बाबा को मनाने लगी। और कहती क्या है कि आशुतोष तुम्हें अवघर दानी आरती हरहु दीन जनु जानी। आशुतोष का अर्थ होता है अर्थात भगवान शिव। आशुतोष कौन है? भगवान शिव जी हैं। कि हे प्रभु आशुतोष तुम अवघर दानी, हे बोल रहा बाबा जेकर केहू सहारा नहीं होला तेकर तू सहारा होला। कौनो देवता चाहे सोना चारी चाहे मेवा मिठाई दे के मनाई जे ते नहीं मानाला प्रभु। अब तो ही अब तू ऐसा बाटा चाहे भांगे धतूर दे के तना मनाला तो प्रभु तो एकदम प्रसन्न हो जाए। ऐसा बोल रहा कहां मिली कि आशुतोष तुम अवघर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। कि हे प्रभु हम जो अपने मन रूपी अपने भाव रूपी जो आपको भक्ति समर्पित कर रहे हैं उसे आप अपनी आरती समझ करके आप मेरी पुकार को सुन लीजिए। और दीन अर्थात हे प्रभु हम दीन का मतलब होता है गरीब दुखिया। हे प्रभु आप मुझे दीन दुखिया समझ करके आप मेरी इस आरती को और मेरी पूजा को स्वीकार करें। और कहती हैं क्या कि ऐसे कहकर गोपियां रथ के आगे आ गई। श्री कृष्ण बोले हे ब्रिजबालाओं मैं परशु आगमिष्यामि, मैं परशु आगमिष्यामि, परसों अवश्य ही आ जाऊंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी अपनी गोपियों को ब्रिज की नारियों को और ग्वालों को सांत्वना देते हैं और उनको एक समझा रहे हैं, धीरज रखा रहे हैं कि घबराओ मत, मैं आज जा रहा हूं परसों लौट के आ जाऊंगा। जैसे लड़कियों के नहीं मनाई जाला, हे पापा हम बाजार चला, अरे नहीं बेटा, अरे बच्चा तो यही का जो का ले चलिए, ना ना हम चलो नहीं तो यही रुका। अच्छा काव चाहिए जलेबी चाहिए, काव चाहिए जलेबी चाहिए, अच्छा तो ठीक है घर में गर्म ले लेंगे। उसी प्रकार से कन्हैया जी गोपियों को सांत्वना देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप घबराओ मत। और कहते क्या है कि परशु आगमिष्यामि, अर्थात मैं परसों अवश्य ही आ जाऊंगा। ऐसा कहकर अक्रूर जी को इशारा कर दिया और रथ आगे बढ़ गया। विरहिणी गोपियों की को चैन कहा, रथ के पीछे पीछे चलने लगी और रो रो करके ऊंची आवाज में कहने लगी। और देखिए किस प्रकार से जीती हैं कि एक पल बिना गुस्सा दारुण पीड़ा का है ये अगार, आंखों में छाई है बरसाए ऋतु अविरल बही सुजाले धारे, आंखों में छाई है बरसाए ऋतु अविरल बही सुजाले धारे। और कहती है क्या कि हुआ बिथा में यह हृदय कर
उठी प्राण करुणा सरी हाहाकारी। प्रियतम विरह विषय से सुना हुआ सहज सारा संसार। प्रियतम विरह विषय से सुना हुआ सहज सारा है संसार। कि हे प्रियतम, आज आप नहीं हो, आप चले जाओगे तो ये पूरा संसार सोना हो जाएगा। जिस प्रकार से देखिए समय होता है, सबसे बड़ा क्या है? समय। कहा गया है ना कि ये काल चक्र से कोई बचा नहीं है, चाहे वह नर हो या नारायण। अगर समय आ गया श्री रामचंद्र प्रभु का तो उन्हें भी पृथ्वी लोक को छोड़ना पड़ा। समय आ गया तो कंस महाराज श्री कृष्ण जी को भी समय से इस पृथ्वी को छोड़ना पड़ा। तो समय किसी का नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि हमें जब भी कुछ करना चाहिए तो हमें आगे और पीछे एक बार सोच लेना चाहिए कि आज हमारा समय है, आज हम सुखों में हैं, कल को क्या पता हमारी कैसी स्थिति आ जाए। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से आप नौका में जब नाव चलती है तो लहर में नाव चलती तो सीधी है, लेकिन कहीं धीरे धीरे क्या होती, लहरों से डगमगाती है, कभी इधर तो कभी इधर। उसी प्रकार से यह मनुष्य का जीवन होता है कि जीवन में सुख और दुख का आना एक क्या होता है? संगम होता है। इसीलिए हमें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। और कहती क्या है कि फेरी द्वारिका वारी रथ फेरी द्वारिका वारे श्रीपति नंदुलारे। फेरी द्वारिका वारी अब रथ फेरी द्वारिका वारे। गया उतर से बछड़ा हुआ तरसे ग्वाल बिचारे। गया हुआ तरसे बछड़ा हुआ तरसे ग्वाल बिचारे। कि हे प्रभु, आप कहिए तो अपनी मस्तक को पटक दें यहीं पे, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप रथ को ना हकाइए। कि फेरी द्वारिका वारी अब रथ फेरी द्वारिका यही वारे। श्रीपति नंद दुलारे फेरी द्वारिका वारे। कहते क्या है कि गया हुआ तरस बचरा हुआ तरसे ग्वाल बिचारे। अर्थात गैया आपके बिना तरस रही है प्रभु, और बछड़े भी आपके बिना तरसेंगे, और तरसे ग्वाल बिचारे। कि गंगा मुँह तरसे यमुना तरसे नंदी नवारे। सूरज तरसे अचंदा तरसे